इंडिया एक पावरफुल नया सबमरीन फ्लीट बना रहा है। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट 75 इंडिया कहते हैं। ये सबमरीन्स कोई ऑर्डिनरी वेसल्स नहीं है। ये स्टेल्थी और डेडली होने के लिए डिजाइन्ड है। ये इंडियन ओशन और बियॉन्ड में एक फॉर्मिडेबल फोर्स होंगे। प्रोजेक्ट 75 इंडिया का एम है इंडियन नेवी को 6 एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स से इक्विप करना। ये सबमरीन्स इंडिया की अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज में एक सिग्निफिकेंट लीप रिप्रेजेंट करते हैं। हर सबमरीन स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगी, जिससे ये एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद बन जाएंगी। ये प्रोजेक्ट इंडिया के कमिटमेंट का टेस्टमेंट है एक ट्रू ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए। इन सबमरीन्स के साथ इंडिया का एम है अपने मैरिटाइम इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करना और रीजन में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करना। इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिकली इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया सिर्फ नए सबमरीन्स एक्वायर करने के बारे में नहीं है, ये उन्हें इंडिया में बिल्ड करने के बारे में भी है। ये प्रोजेक्ट हमारे डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा और जॉब्स क्रिएट करेगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सबमरीन्स के लिए क्रूशियल है। ये सब एनिमी से इनविजिबल होने के बारे में है। एक साइलेंट हंटर इमेजिन करो जो डेप्थ्स में लर्क कर रहा है, अपने प्रे से अनसीन। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सबमरीन्स को यही करने देती है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सबमरीन्स को अंडर वाटर डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट बना देती है। इन सबमरीन्स को बिल्ड करने के लिए स्पेशल मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। ये मटेरियल्स सोनर वेव्स को अब्सॉर्ब करते हैं, जिससे सबमरीन एनिमी रेडर के लिए प्रैक्टिकली इनविजिबल हो जाती है। ये इनविजिबिलिटी स्टेल्थ सबमरीन्स को एक सिग्निफिकेंट टैक्टिकल एडवांटेज देती है। ये एनिमी शिप्स और सबमरीन्स के पास अनडिटेक्टेड अप्रोच कर सकती है, जिससे उन्हें किसी भी कॉन्फ्रंटेशन में एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिल जाता है। इसे हाइड एंड सीक के गेम की तरह समझो, लेकिन बहुत हायर स्टेक्स के साथ। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सिर्फ डिटेक्शन अवॉइड करने के बारे में नहीं है, ये अपनी पोजीशन बताए बिना इंटेलिजेंस गैदर करने और एनिमी एक्टिविटी मॉनिटर करने में भी सक्षम होने के बारे में है। एक टेंस सिचुएशन में ये विक्ट्री और डिफीट के बीच का डिफरेंस हो सकता है। सबमरीन्स को ऑपरेट करने के लिए एयर की जरूरत होती है, लेकिन लॉन्ग पीरियड्स के लिए अंडर वाटर रहना इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी आती है। AIP सबमरीन्स को कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स से ज्यादा लॉन्गर समय तक सबमर्ज्ड रहने देती है। ये नेवल वॉरफेयर में एक गेम चेंजर है। इसे ऐसे समझो, एक कन्वेंशनल सबमरीन को स्प्रिंटर और एक AIP इक्विप्ड सबमरीन को मैराथन रनर इमेजिन करो। स्प्रिंटर शॉर्ट बर्स्ट्स के लिए क्विकली मूव कर सकता है, लेकिन मैराथन रनर के पास डिस्टेंस तय करने की एंड्योरेंस होती है। AIP के साथ प्रोजेक्ट 75 इंडिया सबमरीन्स वीक्स तक अंडर वाटर रह सकती हैं, एनिमी पेट्रोल से हिडन रहते हुए। इससे उन्हें ट्रैक और न्यूट्रलाइज करना इनक्रेडिबली डिफिकल्ट हो जाता है। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया में यूज किया जाने वाला AIP सिस्टम लाइकली फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। यह पावर जनरेट करने का एक क्लीन और एफिशिएंट तरीका है, जो सबमरीन्स को उनकी नॉइज सिग्नेचर रिड्यूस करके और भी स्टेल्थी बनाता है। सेक्शन 4 गार्डियंस ऑफ द डीप प्रोजेक्ट 75I का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। इंडियन ओशन इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली वाइटल है। ये एक मेजर ट्रेड रूट है और इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज का होम है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया सबमरीन्स इस रीजन में इंडिया के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगी। ये साइलेंट गार्डियंस की तरह एक्ट करेंगी, डेप्थ्स में पेट्रोल करेंगी और किसी भी पोटेंशियल थ्रेट्स को डीटर करेंगी। ये सबमरीन्स सिर्फ डिफेंस के बारे में नहीं है, इन्हें इंडिया के शोर्स से फार बियॉन्ड पावर और इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ये आज की दुनिया में इंपॉर्टेंट है, जहां मैरिटाइम सिक्योरिटी इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया सबमरीन्स इंडिया को इंडियन ओशन में किसी भी हॉस्टाइल एक्शंस के अगेंस्ट एक क्रेडिबल डिटरेंट देंगी। ये रीजन में पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। एक स्ट्रॉन्ग नेवी किसी भी नेशन के लिए एसेंशियल है जो एक ग्लोबल पावर बनना चाहता है। इंडिया के नेबर्स भी अपनी नेवल कैपेबिलिटीज एनहांस कर रहे हैं, खासकर चाइना इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस एक्सपैंड कर रहा है। इससे इंडिया के लिए एक मॉडर्न और पावरफुल सबमरीन फ्लीट का होना और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
सेक्शन 5 मेड इन इंडिया इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन को बूस्ट करना। प्रोजेक्ट 75 इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। इस इनिशिएटिव का एम है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना और फॉरेन सप्लायर्स पर रिलायंस रिड्यूस करना। इस प्रोजेक्ट के तहत सबमरीन्स इंडिया में फॉरेन पार्टनर्स के कोलैबोरेशन से बिल्ड की जाएंगी। ये प्रोजेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। ये डिफेंस सेक्टर में इंडिया के टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज डेवलप करने में भी हेल्प करेगा। ये इंडिया के लिए अपने डिफेंस नीड्स में सेल्फ रिलायंट बनने के लिए क्रूशल है। इंडिया ने इंडिजिनस शिप बिल्डिंग में ऑलरेडी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कर ली है। INS अरिहंत, इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का कंस्ट्रक्शन इस कैपेबिलिटी का टेस्टमेंट है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया इन स्किल्स को फर्दर एनहांस करेगा और इंडिया को एक मेजर सबमरीन बिल्डर के रूप में मैप पर लाएगा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ सबमरीन्स बिल्ड करने के बारे में नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्गर और मोर प्रॉस्परस इंडिया बिल्ड करने के बारे में है। ये हमारे फ्यूचर में इन्वेस्ट करने और वर्ल्ड में हमारी प्लेस सिक्योर करने के बारे में है। सेक्शन 6 A force to be reckoned with India's naval future project 75 इंडियन नेवी के लिए एक गेम चेंजर है। ये इंडिया की ग्रोइंग नेवल पावर और अपने मैरिटाइम इंटरेस्ट्स प्रोटेक्ट करने के कमिटमेंट का साइन है। ये सबमरीन्स अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और AIP सिस्टम्स के साथ इंडियन ओशन और बियॉन्ड में एक फोर्स टू बी रेकन्ड विद होंगी। ये प्रोजेक्ट इंडिया के ब्रॉडर नेवल मॉडर्नाइजेशन प्लान का जस्ट एक पार्ट है। इंडियन नेवी नए एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स भी अक्वायर कर रही है। ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इंश्योर करेगा कि इंडिया के पास एक वेल राउंडेड और पावरफुल नेवी हो जो किसी भी चैलेंज का सामना कर सके। इंडिया अपनी नेवल कैपेबिलिटीज एनहांस करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज जैसे अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इन्वेस्ट कर रहा है। ये टेक्नोलॉजीज फ्यूचर ऑफ नेवल वॉरफेयर में क्रूशल होंगी। इंडियन नेवी वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेवीज में से एक बनने की जर्नी पर है। प्रोजेक्ट 75 इंडिया इस जर्नी का एक मेजर माइलस्टोन है और ये वर्ल्ड को एक क्लियर मैसेज भेजता है। इंडिया अपने इंटरेस्ट्स डिफेंड करने और ग्लोबल मैरिटाइम सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी है।